गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का पांचवा भाग, प्रश्नावली 5.1। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। मतलब कि 3 अंकों की कौन कौन सी संख्या है, टोटल कितना संख्या है जो 3 से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो चलते हैं, इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे। कितना हुआ 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 999। अब हम इसमें अब ये दोनों के बीच में हमें 3 से भाग करके चेक कर लेना है कि कौन कौन संख्या 3 से विभाजित होता है। तो 3 अंकों की संख्या है कौन कौन, तो 100 होगा, उसके बाद 101 हो जाएगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, कितना तक जाएगा 999 तक। लेकिन हमें वही संख्या लेना है जो 3 से क्या हो जाए, पूरी विभाज्य हो जाए। तो चलिए भाग करके चेक करते हैं। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, शेष बच गया 1। तो डिवाइड हुआ, भाग हुआ नहीं। चलिए 101 को देखते हैं भाग करके। फिर से समझ जा रहा है और आगे बढ़ते हैं। 3 तिया 9, 3 चौको 12, विभाजन गया। तो कौन सा क्या विभाज्य हो गया 102। 102 क्या हो गया 3 से पूरी विभाज्य होता है। अगला कौन सा फिर 3 से विभाज्य होगा, तो फिर 3 इसमें खाली जोड़ देना। तो 102 और 3 कितना हो गया 105। फिर क्या करना है 3 जोड़ते जाना है, वो संख्या क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब लास्ट वाला को जांच लेना है कि 3 से विभाज्य होता है कि नहीं। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, लास्ट संख्या पूरी विभाज्य हो गया। अगर नहीं विभाज्य होता तो 998 को डिवाइड करके 3 से चेक करते, 997 को चेक करते, लेकिन ये तो कट जा रहा है। तो कौन कौन संख्या कटा थे बताइए। अब यहाँ पर वही संख्या को लिखना है जो 3 से पूरा विभाज्य हो जा रहा है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से विभाज्य हुआ, कौन कौन विभाज्य हो बताइए। तो सबसे पहले देखिए कौन विभाज्य हो गया था 102, उसके बाद 3 बढ़ा देना। 3 से 3 ही क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 से विभाजित तो 3 बढ़ते जाएगा। तो 105 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा, फिर 111 हो जाएगा। उसी प्रकार से लास्ट वाला चेक कर रहे थे कौन 999। 3 से क्या है पूरा विभाग हो जाता है। चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी श्रेणी दिया रहता है तो सबसे पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान कितना हो गया 102। डी का मान निकाल लेते हैं, दूसरा पद में से पहला पद के अंतर को तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा डी का मान। कहता है कितनी संख्या, कितनी मतलब एन का मान पूछ रहा है, नंबर ऑफ संख्या। एन का मान निकालना है, और लास्ट में जो मान है किसका मान है, एनवा पद का मान है, जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो एन का मान कितना हो गया 999। अभी एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र से इसको बना लेना है। 999 ए का मान कितना गया 102, एन का मान नहीं दिया हुआ था, डी का मान कितना दिया हुआ 3। चलिए हो गया 999। अब एन का मान निकालना है, तो एन के साथ जो प्लस में है बराबर के पहले लेकर आना है, तो कुछ में आ जाएगा माइनस में आएगा, और जो 7 गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो बच गया कितना एन माइनस 1। इसको घटाते हैं 999 में से 102 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 897 बच जाएगा। बटा क्या हो गया 3 का 3, एन माइनस 1। इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 2 बच रहा, 3 नवा 27, फिर 3 नवा 27, 299 बाद में कट गया। यहाँ पर लिख देंगे 299। ये क्या बच गया एन माइनस 1। अब हमें एन का मान चाहिए, किसका मान चाहिए एन का। तो माइनस में के बराबर के पहले आएगा तो कुछ भी चलेगा प्लस में। तो एन बराबर कितना आंसर हो गया 300। अतः एन बराबर 300 आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखिए पिछला ही प्रश्न से कुछ मिलता जुलता है।
उसमें कह रहा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजन, और इसमें क्या है 7 से विभाजन। तो वही काम करेंगे, हमको इसमें खाली 7 से भाग करके चेक कर लेना है कि कौन कौन संख्या 7 से विभाज्य होता है। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अभी दोनों के बीच में कौन कौन संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो दोनों के बीच में कौन कौन संख्या हो सकता है, ये सब संख्या है। कितना तक निकला जाएगा 999 तक। हमें 7 से भाग करके चेक करना है कि इसमें कौन कौन संख्या 7 से विभाज्य होता है। तो चलिए हम शुरू से ही चेक करते हैं। 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 शेष बच गया। तो क्या 7 से विभाज्य हुआ? नहीं। तो उसी प्रकार से 101 को भाग करके चेक करेंगे, 102 को करेंगे, 103 को भी भाग करके चेक करना है, 104 को करना है, 105 को करना है, सबको करते जाना है, 106 को, जो आपको कट जाएगा। तो चलिए हम 105 को लेते हैं। 101 भी नहीं कटेगा, ऐसे चेक कर लेना है। 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा। 5 को देखते हैं करके, 5 कट जाएगा, चेक कर लेना है। 7 × 5 = 35, कट न गया। तो वही संख्या से लेना है जो 7 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। तो 105 तो कट गया, अब इसके बाद कौन कटेगा, तो इसमें और 7 जोड़ देना, इसमें और 7 क्या करेंगे 112 क्या हो जाएगा पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद और अगला संख्या कौन कटेगा, तो फिर 7 जोड़ देंगे, तो आपको आ जाएगा 119। ये सब संख्या क्या हो जाएगा 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। अब लास्ट वाला को जांचना है, तो लास्ट वाला को जांच के चेक करते हैं कि 7 से विभाज्य होता है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, डिवाइड हुआ नहीं, शेष बच गया। और इससे कम वाला को करेंगे, 998 को चेक करेंगे, 997 को करेंगे, 96 करेंगे, वैसे जो करते जाना है जब तक 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो जाएगा। तो कौन संख्या 7 से विभाजित होगा, देखिए हमें बता देते हैं आसान उपाय। कितना शेष बच रहा है 5, अगर हम इसमें 5 कम कर देंगे तो 7 से क्या हो जाएगा पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा। तो चेक करते हैं 900, इसमें 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा। अब 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, देखिए कट न गया। तो कितना कट गया 994, 999 क्या हुआ नहीं कटा, तो कौन संख्या कट रहा 994। और वही संख्या को यहाँ पर खाली लिख देना है, यहाँ पर लिखना है 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। कौन कौन संख्या विभाज्य था, तो पहला प्रथम संख्या कौन था 105, दूसरा संख्या कौन है तो 7 से विभाज्य, तो 7 बढ़ा देना है, तो 7 बढ़ा देंगे तो 112, फिर 7 बढ़ा देंगे तो 119, और लास्ट में कौन संख्या था 999 कटा था नहीं, लास्ट में कौन कट गया था 994 कट गया था। तो हमारा 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य हुआ ये हमारा आ गया 105, 112, 119, और लास्ट में कितना 194। चलिए, तो कोई भी समांतर श्रेणी दिया रहता है तो सबसे पहले हम किसका मान निकाल लेते हैं a का और d का। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मतलब प्रथम पद, d का मान दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देना घटा देना। तो 112 में से 105 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7। कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, कितनी का मतलब नंबर पूछ रहा है, तो नंबर को क्या चाहिए n का मान निकालना है। और लास्ट में जो मान दिया हुआ है 994 nवां पद का मान दिया हुआ, nवां पद को किससे शोषित करते हैं n से। तो चलिए सूत्र से बना लेते हैं, an बराबर क्या सूत्र होता है a + n - 1 × d। an का मान कितना दिया है 994, a का मान थोड़ा सा दीर्घ प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। n का मान नहीं दिया हुआ है, d का मान कितना दिया हुआ 7। चलिए हो गया 994। अब हमें n का मान चाहिए, तो n के साथ ये जो संख्या प्लस में है बराबर के पहले आएगा तो कुछ में आएगा माइनस में, और जो साथ है गुना में है तो कुछ में आ जाएगा भागा में। चलिए अब इसको घटा लेते हैं। 994 में से कितना घटाना 105, 9 × 5 = 14, 8 यह हो गया 8, कितना बच गया 889 बटा क्या हो गया 7। किसका मान निकल रहा है n - 1 का, काट देते हैं। 7 एकम 7, क्या बच गया 18, 7 दूनी 14, 4 बच गया 7 × 49, तो आ गया 127। n का मान चाहिए था ना, तो माइनस में क्या बराबर के पहले आ गया तो प्लस में, तो आ गया 128। n का मान कितना आ गया, तो n का मान निकालना था, तो n बराबर आ गया 128। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23।
कहता है 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है। पिछला ही प्रश्न का जैसा है, इसमें क्या जांचना है कि 4 से कितनी संख्या है और कौन कौन किसके किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 से कौन कौन संख्या विभाज्य होता है, कितनी संख्या। इसे 10 हो गया, इसके बाद क्या होगा 11, 12, 13, 14, कितना तक जाएगा 250 तक। हमें इसमें जांचना है कि 4 से कौन कौन विभाज्य होता है। तो यहाँ से चेक करते हैं, 4 से 10 विभाज्य हो जाएगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 हो जाएगा, 4 या 12। फिर और क्या हो जाएगा, तो फिर 4 खाली बढ़ा देना, 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर कितना हो जाएगा 20। ये 4 से क्या हो गया विभाज्य हो जाता है। अब लास्ट वाला को चेक करते हैं कि 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो 4 4 6 24, 4 दूनी 8, नहीं विभाज्य हो रहा। तो उसके बाद 249 को भाग करके चेक करेंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8, देखिए ये भी नहीं हुआ। और पहले आएंगे 248 को करेंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8, कट न गया। तो कौन संख्या कट गया 248, लास्ट में कौन आया 248। तब हमें यहाँ पर लिख देना है 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य संख्या, 4 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन आया बताइए। कौन आ गया था 4 से विभाज्य, सबसे छोटी कितना हुआ 12, फिर 4 बढ़ा देना है 16, फिर 4 बढ़ा देना है, और लास्ट वाला कौन कट गया था, तो लास्ट में कट गया था 248। ये 4 से क्या हो गया था विभाज्य हो गया। चलिए कोई भी श्रेणी दिया रहता है तो सबसे पहले हम किसका मान निकाल लेते हैं, ए और डी का। ए का मान कितना जाएगा 12, डी का मान तो 16 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 4। कितनी संख्या है मतलब एन का मान पूछ रहा है, और लास्ट में जो मान है किसका मान दे रहा है, एनवा पद का मान दिया 248। कौन सूत्र से लगता है, एनवा पद का सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है तो 248, ए का मान कितना है तो 12, एन का मान दिया हुआ है नहीं, डी का मान 4। अब क्या करना है, हमें एन का मान चाहिए, तो एन के साथ जो भी संख्या प्लस में है वो बराबर के पहले आता है तो माइनस में, और जो साथ है गुना में है जो भागा में। किसका मान निकल गया एन माइनस 1 का। अब 248 में से 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 236 बच जाएगा, 236। अब काट देंगे, 4 5 20 और 4 9 36, कितना बार में कट गया 59 बार में। चलिए अब माइनस में इधर आया तो कितना जाएगा प्लस में, तो एन का मान क्या हो गया 60। हमें एन का मान निकालना था, कितनी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा, तो 60 संख्या जो है 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं जो है 4 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्लियर है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। कहता है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, पदों का योग 24 है। चौथा और 8वां पद का योग क्या है 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। कहता है किसी एपी का चौथा और 8वां पदों का योग क्या है 44, 24 दिया हुआ है। चौथा और 8वां पदों का योग क्या है 24 है। और दूसरा में श्रेणी में कहता है कि छठा और 10वां पदों का योग क्या है 44 है।
तो इस एपी का प्रथम 3 गो पद निकालना है। तो प्रथम 3 पद निकालने के लिए हमें ए और डी का मान चाहिए। तो सबसे पहले ए और डी का मान नहीं दिया हुआ है, तो जिसका मान दिया उसी से चलेंगे। कहता है चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा पद प्लस 8वां पद, चौथा पद प्लस 8वां पद और दोनों का योग। तो योग मतलब क्या हो गया? जोड़। दोनों का योग क्या है? 24 है। चौथा और 8वां पदों का योग क्या है? 24 है। चौथा पद को शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है? पिछला क्लास में बताया गया था। 4 है तो 4 में से 1 कम कर देना है डी को, तो a प्लस 3d। और 8वां पद के लिए क्या फॉर्मूला है शॉर्ट में? a प्लस 8 में से 1 कम कर देंगे तो 7d बराबर क्या हो जाएगा? 24। ये जुड़ जाएगा तो 2a, 3 और 7 जुड़ जाएगा तो 10d। ये हो गया, किसका मान हो गया? समीकरण 1 का। चलिए पुनः प्रश्न से चलते हैं, पुनः प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। कहता है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद प्लस हेमा पद 10वां पद और दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। छठे पद और 10वें पदों का योग क्या था? 44। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है इसका? a प्लस 6 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5d। 10वां है तो a प्लस 1 कम कर देंगे तो 9d। a को a से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2a और 5 और 9 जुड़ जाएगा d को d के साथ है तो 14d हो जाएगा बराबर 44। अभी क्या हो गया? समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से चल देना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलिए 2a प्लस 10d बराबर कितना दिया हुआ है? 24। ये है 2a प्लस 10d बराबर 44। चलिए घटाइए इसको। 2a और 2a मिल रहा है, लेकिन चिन्ह दोनों में क्या है? दोनों में प्लस का ही चिन्ह है, तो चिन्ह क्या करना पड़ेगा? सबको बदलना पड़ेगा। अब एक और प्लस एक और माइनस रहता है तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों में प्लस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। ये प्लस से माइनस घटेगा तो 10 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा? -4d। और 24 में से 44 घटेगा तो कितना बचेगा? -20। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। हमें किसका मान चाहिए? d का। तो 20 का 20 हो जाएगा और 4 गुना में इधर आएगा तो भागा आ जाएगा। कितना बार में कट गया? 4 5 20, 5 बार में d का मान आ गया 5। अब क्या करते हैं? तो समीकरण 1 में d का मान क्या करेंगे? रखने पर समीकरण 1 उतार लेंगे। कहाँ समीकरण 1 है? देखिए लिखा हुआ 2a प्लस 10d बराबर क्या है? 24। 2 के 2 a का मान नहीं दिया हुआ है, 10 के 10 d का मान दिया हुआ था कितना? 5। 2a हो जाएगा, 10 5 क्या हो जाएगा? 50 बराबर 24। अब हमें 2a का मान चाहिए तो 24 हो जाएगा। ये 50 प्लस में है तो कितना आएगा? माइनस में आ जाएगा। अब 24 में से 50 घट जाएगा तो कितना बचेगा? -26। अब हमें a का मान चाहिए तो 2 गुना में इधर आगे तो कितना चलेगा? बट्टा में। तो a का मान कितना आ गया? 13। तो प्रथम पद का मान हो गया, सार्वंतर का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? प्रश्न को चलेंगे। कहता है एपी का प्रथम 3 गो पद निकालना है। तो 3 गो पद कितना आ जाएगा? चलिए बताइए। प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा? -13। दूसरा पद का मान क्या हो जाएगा? डी का मान जोड़ते जाना है तो -13। डी का मान कितना है? 5। तो 13 में से 5 क्या हो जाएगा? एगो प्लस एगो माइनस घट जाएगा तो 13 में से 5 घटाया तो कितना बचेगा? -8। तीसरा पद क्या हो जाएगा? जितना डी दूसरा पद का मान है फिर डी का मान क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो एगो माइनस में एगो प्लस में घट जाएगा तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? -3। चलिए एपी का 3 पद कितना गया? प्रथम पद आ गया -13, उसके बाद आ गया -8, उसके बाद आ गया -3। उसी प्रकार से 4 पद का था तो एक पद और निकाल लेते। यानी कि एपी का पद जब भी निकालेंगे तो डी का मान क्या करते हैं? उसमें जोड़ते जाते हैं। तो ये मेरा लेसन क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब अगला क्लास में हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी में उसमें योग ज्ञात करना। चलिए धन्यवाद।